अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में प्रदेश में सरकार आंदोलन तेजी से मजबूत हो रहा है और बजट में अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा बढ़ाने पर, एमएसपी पर बोनस बढ़ाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वृद्धि सहित तमाम ऐसी घोषणाएं की गई जो न केवल किसान को मजबूत करेंगी बल्कि सहकार से समृद्धि के संकल्प को भी मजबूती देंगी। और यही नहीं, गृह निर्माण, सहकारी समितियों को नियंत्रित करने, नई भर्तियां करने और सहकार बैंकिंग में सुधार करने की दिशा में भी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। सहकार से समृद्धि को लेकर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत भी हैं और सहकार आंदोलन किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर खुद सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त लगातार प्रयास करते हैं। और इस बार बजट में जिस तरह से इनके प्रयासों से तमाम घोषणा हुई किसान को समृद्ध बनाने की, मजबूत बनाने की, निश्चित तौर पर उससे किसान मजबूत भी होगा और किसान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश भी मजबूत होगा। गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह का आपके प्रयासों से बजट में घोषणाएं हुई, इन घोषणाओं को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, किसान कैसे मजबूत होगा, उसकी आय दोगुनी करने की हम बात करते हैं, वो कैसे होंगी तमाम बातें। यह वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है और इस वर्ष में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, मैं सबसे पहले तो उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कोऑपरेटिव के महत्व को समझ करके, राजस्थान के किसानों की, आम जन की पीड़ा को समझ करके जो उन्होंने प्रावधान किए इस बजट में, चाहे से आज किसान जो है वो अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म लोन उसको मिलता है, उसकी भी लिमिट बढ़ाने का काम किया है। जो पिछले साल हमारा 23,000 करोड़ का लक्ष्य था उसको इस बार बढ़ा करके 25,000 करोड़ करने का काम किया है। गोपालन कार्ड जो हमने पिछले साल शुरुआत की थी उसको भी, उसका टारगेट भी बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप किसान की बात आप कर रहे हैं, किसानों को जो है वो कैसे हम समृद्ध कर सकें, जो हमारा अन्नदाता है उसकी चर्चाएं बहुत हुई देश में। हम देखते हैं आंदोलन होते हैं, रोड जाम होते हैं, सड़कों पे बैठते हैं। वही दल जब राज में रहते हैं तो किसानों के लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया और आज आप देखते हैं उसकी 19वीं किस्त भी उसके खाते में सीधे पहुंचती है, बिना दलाल, बिना कुछ, सीधा फॉर्म भरो और सीधा उसके खाते में बेनिफिट देने का काम किया है। 2014 से पहले की एमएसपी आप देखिए और 2024 की एमएसपी आप देखिए, फ़र्क देखिए। और इसके अलावा भी पहले एमएसपी होती थी तो उस पर कोई शायद खरीद बहुत नाम मात्र की होती थी, लेकिन अभी आप जब देखेंगे इस साल आपने देखा होगा पूरे देश में 17 लाख मीट्रिक टन मूंगफली का प्रोक्योरमेंट सरकार द्वारा किया गया। राजस्थान में भी लगभग 4.5 लाख टन के आसपास जो है प्रोक्योरमेंट अभी तक हो चुका है और हमने 5 लाख टन का हमने लक्ष्य लिया है। ऐसे ही चाहे से आप मूंग की बात कर लो, अभी हमें सरसों में और चने की भी खरीद हम शुरू करने वाले हैं। गेहूं का प्रोक्योरमेंट, अब गेहूं में आप देखिए 150 रुपये का बोनस देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा जो 6,000 रुपये किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि के मिलते हैं, उसके साथ साथ राजस्थान में भी इस साल से 3,000 रुपये और 9,000 रुपये हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि के किसान सम्मान निधि के योजना के माध्यम से हम किसानों को देने का काम करेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं आपने देखा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैक्स की कमी है, 2,500 नए पैक्स बनाने का काम हम कर रहे हैं। उस पैक्स में और कैसे बन सकें, बहुत सारी बार हमें ये दिक्कत होती है कि हम जो संख्या है 300 का और 3 लाख का जो है वो जो हिस्सा राशि चाहिए उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो समिति बनने से वंचित रह जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको और लिबरल करते हुए, सरलीकरण करते हुए उसको 150 और 1.5 लाख रुपए करके सीधा आधा आधा करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हमारे पैक्स पहुंच सकें, कैसे उसका सहकारिता का लाभ आम जन को मिल सके, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। फसल बीमा की बात करते हैं, दुर्घटना बीमा की बात करते हैं, उसको लेकर के पिछले दिनों काफ़ी कुछ सुनने को और देखने को मिला। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसके कवर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, उसको लेकर भी कोई नवाचार इस तरह? राजस्थान के जो 30 लाख किसान जो इस शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से किसानों को सरकार लाभ दे रही थी, लेकिन उनको हम कवर भी कर रहे थे। पहले 360 करोड़ रुपए की प्रीमियम लगभग
लाइफ में उनको देनी पड़ती थी और लगभग 100 करोड़ के आसपास ही है। हमने उसको असिस्ट किया और लगा हमें कि ये थोड़ी सी ज़्यादा है, और आपने देखा होगा वो जो 360 करोड़ के आसपास की जो प्रीमियम थी उसको 180 करोड़ में पिछले साल उसी कंपनी ने टेंडर दिया है। हम उसकी जांच भी करा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो बड़ा गैप था, कहीं न कहीं राजस्थान के किसानों के साथ ये शोषण हो रहा था, उस शोषण को रोकने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ट्रांसपेरेंट सरकार देने की बात जो हमारी सरकार करती है, आप देख सकते हैं केवल एक बीमा जो छोटा सा काम है उसमें राजस्थान के 30 लाख किसानों से 180 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूला जा रहा था। और इसी तरह से आप देखेंगे तो अनेक ऐसे नए काम हमारी सरकार ने किए हैं। एक सवाल और था भाई साहब, क्योंकि गृह निर्माण सहकारी समितियों का आपको पता है पहले से चल रहा था, वो निरंकुश कुछ हो चली थी, आपने कुछ अवसायन में भी आप लेके आए, लेकिन किसी गरीब का या किसी निवेशक का पैसा उसमें न फंसे, और जो पुराना जो जिस तरह के मामले चल रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे उनको लेकर के? इस बार एक नया कोऑपरेटिव कोड लाने की हमने तैयारी की है। उस कोऑपरेटिव कोड के माध्यम से जो कोई भी गृह निर्माण समितियां जो गड़बड़ करती हैं उन पे अंकुश लगाने का काम करेंगे, चाहे से दूध समितियां हों, चाहे से पैक्स हों, उन सब पे हम इस नए कोड के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार की जो अनियमितताएं जो हो रही है उनको रोकने का काम हम करेंगे। अब चूंकि डिपार्टमेंट को और मजबूत करना है और सहकारिता तो प्रत्येक जन से जुड़ी हुई है, ऐसे में नई भर्तियां किस तरह से उनको आप कंडक्ट करने जा रहे हैं और उससे किस तरह से कार्य क्षमता बढ़ेगी विभाग की? हमने उन पेपर लीक माफियाओं को पे शिकंजा कसने का काम भी किया है। साथ ही आपने देखा होगा नई भर्तियां भी हमने खोलने का काम किया है। हर एक विभाग में, हमारे सहकारिता विभाग में भी, चाहे से राजफेड हो, चाहे से बैंकिंग सेक्टर हो, हर एक में हमने नई भर्ती खोल करके राजस्थान के युवा इसमें आएँ, अपनी एनर्जी के साथ काम करें, और इस कोऑपरेटिव सेक्टर में भी नई भर्ती खोल करके हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे मजबूत कर सकें, इस ओर भी हम काम कर रहे हैं। सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर के लंबे समय से सहकारी संस्थाओं के चुनाव की बात चल रही थी, कैसे वो कंडक्ट किए जाएंगे और किस तरह से पूरा एग्जीक्यूशन होगा पूरे प्रोग्राम का उसमें? निश्चित रूप से ये नया कोऑपरेटिव कोड आने के बाद में हम निश्चित रूप से जो चुनाव इस कोऑपरेटिव सेक्टर में बचे हुए हैं उन सबको करा करके और इन संस्थाओं को कैसे हम मजबूत कर सकें, इस दिशा में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम कुमार जी। देखिए, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि सहकार से समृद्धि को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, सहकारी तंत्र को कैसे मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़ें, इसमें इसका फ़ायदा उठाएं। नई भर्तियां इसमें की गई हैं, गबन घोटाले रोकने के लिए नया सहकारिता कोड भी आ रहा है, और तमाम जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से सुदृढ़ की गई है कि बहुत पारदर्शी तरीके से पूरा एक सिस्टम जो है वो फ्लो के साथ चले और किसी तरह के गबन घोटाले भी ना हो और सहकार आंदोलन प्रदेश के अंदर और ज़्यादा मजबूत हो। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़,